Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Learn with Shafiq. My dear students, टेंसेस की जर्नी चल रही थी, ठीक है। प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी हमने सीख लिया था। आज हम प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस की तरफ जा रहे हैं। पोटेंशियल टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो पोटेंशियल शो करें, वो सलाहियत शो करते हैं। क्लियर है? अब सलाहियत कैसे? मैं पढ़ा सकता हूँ, वो घूम सकता है और वो लिख सकता है, ठीक है। वो टेंसेस जो पोटेंशियल शो करे, सलाहियत शो करे, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पोटेंशियल या पास्ट पोटेंशियल। क्लियर हो गया? और जो पोटेंशियल टेंसेस होते हैं उनके जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो हम एज अ मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं। क्लियर? तो प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस जो चलते हुए वक्त के अंदर, जो वक्त अब जारी है, उसके अंदर कोई भी सलाहियत शो करेगा तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट पोटेंशियल टेंस। माय डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल टेंस मैंने कहा कि क्या शो करते हैं? पोटेंशियल। क्लियर? अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स, या मैं यूं कहूं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? कैन। ठीक है, कैन इसका हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। और कैन इज, याद रहे, मॉडल वर्ब भी कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? मॉडल वर्ब कंसीडर करते हैं। सो ये लाएगा। अब कैन विथ ऑल सब्जेक्ट लगेगा, विथ ऑल सब्जेक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट, कैन जो सिंगल होता है हेल्पिंग वर्ब वो विथ ऑल सब्जेक्ट्स यूज होता है। मतलब सब्जेक्ट से मुराद वो जो काम कर रहा है या करता है। क्लियर है? इसके अंदर विथ ऑल में मैं यूं कहूं कि ही भी आ जाएगा, शी भी आ जाएगा, इट भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, दे भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा। क्लियर है? ओके। और उसके साथ साथ सिंगुलर नेम्स और प्लूरल नेम्स भी आ जाएंगे। मतलब कैन हो वो हेल्पिंग वर्ब है, सिंगल है, जो सबको कैरी करता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है? तो आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझिए आप। अब स्ट्रक्चर इसका ये है कि फर्स्ट सब्जेक्ट, क्लियर, उसके साथ कैन, उसके साथ एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आइए, और ऑब्जेक्ट। देखिए, नेगेटिव और अफर्मेटिव को पहचानने का तरीका ये है कि एक्शन वर्ब और कैन के बीच में अगर नॉट आ जाएगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। जैसे ये मैं लिखता हूँ, उसका अफर्मेटिव है, कौन सा है? अफर्मेटिव। मेरी वीडियो बेसिक वाले में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के टाइप्स के अंदर आप देखेंगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने मेंशन करवाया है। ठीक है, उनका काम भी बताया था। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट, क्लियर, प्लस कैन, कैन के साथ अगर नॉट लगेगा तो नेगेटिव कर जाएगा। बाकी सारा सेम होगा, वही एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, अफर्मेटिव नेगेटिव तो हो गया। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन आस्क करें। क्या आस्क करें? क्वेश्चन। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी कह सकते हो। क्लियर है? और नेगेटिव को हम नेगेटिव भी कहते हैं। जिसमें नॉट होता है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव। ठीक है, रेस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? हम आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव वो टाइप होता है जो क्या आस्क करता है? क्वेश्चन। ठीक है? अब अगर मैं यूं हेल्पिंग वर्ब को यानी कि कैन को फ्रंट में लेके आऊं, उसके बाद सब्जेक्ट और साथ सेम ही सीरीज चलवाऊं, अब नॉट नहीं लगेगा। याद रहे, मैंने पहले ही कहा था कि नॉट तब लगता है जब नेगेटिव बनाते हैं। सही है? तो बाकी वाली यहाँ से सीरीज सेम लेते हैं, लेंगे एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
क्लियर, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या मेंशन होगा, क्वेश्चन मार्क देकर क्या कहेंगे, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर। सही है, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के प्रेजेंट पोटेंशियल के हो गए स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं इनको बनाने का तरीका कैसे। यही स्ट्रक्चर फॉलो करें। मैं कहूँ कि यूं कि ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ कहूँ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कैन, ही कैन गो टू स्कूल। अब ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पर असर पड़ेगा, वो स्कूल जाएगा। सही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ब है। सही है, क्योंकि वो काम बता रहा है, ही कैन गो टू स्कूल। ये हो गया, क्या है ये, कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। नाइस, जबरदस्त, अफर्मेटिव, गुड शायन। अब आएगी वाली नेगेटिव की, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। अब ये क्या है, नेगेटिव। क्लियर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। फ्रंट में क्या लगेगा, और कैन हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नाइस। कैन ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा सकता है। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा था प्रेजेंट पोटेंशियल। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन वगैरह? नो सर। नहीं। अब आप यूं करें कि होमवर्क में ये दे रहा हूं कि घर से 5 सेंटेंस, ठीक है, जिसके साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बना कर आएंगे। सही है, 5 सेंटेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई किसी को कंफ्यूजन वगैरह हो या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं डिजिटल स्टूडेंट्स, और बाकियों को अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।